आप भी हैं अगर बोर्ड एग्जाम 2023 में प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट तो फॉलो करें इस रूल को। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है HR4U चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड यानी इंटर और मैट्रिक के सभी विद्यार्थियों के लिए 5 टिप्स बताता हूँ। ध्यान से देखें। आप देखिए 10th 12th बोर्ड परीक्षा में तैयारी कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, ये एकदम धांसू और जबरदस्त टिप्स है। इन पांचों टिप्स को अगर आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो बिहार बोर्ड में आप बहुत अच्छा रैंक प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले इधर देखिए, पहले सबसे कह रहा है कि 5 टिप्स। कितने टिप्स? 5 टिप्स आपको फॉलो करने हैं। कितने टिप्स करने? 5 टिप्स करें फॉलो और दुनिया आपकी फॉलोवर बन जाएगी, आपको चाहने वाले बन जाएगी, मतलब आपका रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहले देखिए 5 चीजों को मैं बताता हूं कि इन चीजों को बिहार बोर्ड में यदि आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, वरना लास्ट में मैं एक बात बताने वाला हूं आपको छूट जाएगा। और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला स्मार्ट वर्क, दूसरा क्वेश्चन बैंक कैसे तैयार करें, उसके बाद पढ़ाई कैसे करना है, चौथा है रिवीजन कैसे करें और पांचवा है नोट्स कैसे बनाएं, कैसे करनी है आपको तैयारी। तो पूरा मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले देखिए स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करने का क्या मतलब है कि नहा धो करके कपड़ा उपड़ा पहन करके स्प्रे मार करके स्मार्ट वर्क है और वर्क करना है, काम करना है। नहीं भैया, सुंदरता से काम नहीं होता। स्मार्ट वर्क का तरीका मैं आपको बताऊं। देखिए स्टडी स्मार्ट तरीके से करें, तरीका स्मार्ट होना चाहिए, तरीका स्मार्ट होना चाहिए और सिलेबस समझे। सबसे पहले आपको पढ़ाई करने का तरीका स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट होने का क्या तात्पर्य है कि बच्चे बैठते हैं तो पूरी कहानी को पढ़ने लगते हैं। पूरी कहानी पढ़ने से क्या फायदा आपको? उसका नोट्स बनाओ, कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स को निकालो आप। तो स्मार्ट तरीका का क्या मतलब है कि मेहनत ज्यादा करते हैं, समझ में कम आता है। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि मेहनत कम करेंगे, समझ में ज्यादा आएगा। ठीक उल्टा होगा आपके साथ। देखिए स्मार्ट वर्क कहते हैं उसे जो पढ़ने बैठे तो कंसंट्रेशन के साथ बैठे, जब मन हो तब बैठे और ध्यान पूर्वक किसी चीजों को ग्रहण करें, पढ़े, तो हम उसे स्मार्ट तरीका कहते हैं। आप छोटा छोटा पर्ची बना करके जेब में रखें कि क्वेश्चन का और चलते फिरते याद करें, इसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। सिलेबस समझे। सबसे पहले आप समझें कि बोर्ड में पूछा क्या जाएगा, कैसे कैसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव कितना होगा, सब्जेक्टिव कितना होगा, कहां से पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, पूछने की प्रक्रिया क्या होती है, उसको आप समझ जाएंगे तो आपको यहां आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन हम नोट्स लिखेंगे कैसे। सबसे बड़ी चीज होती है ये। दूसरा पार्ट क्या रहा है कि क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक क्या होता है? देखिए 10 से 15 दिन पढ़ें पूरी तरीके से, यानी मार्केट में आपका गेस आ चुका है या क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर जो भी आपके हाथ में है तो उसको आप ला करके रख लेते हो। टीचर आपके ला करके देते हैं या आप खुद से मार्केट से लाते हैं, ला के रख लेते हो। नहीं मेरे दोस्त, रखना नहीं है उसको। बस ये लास्ट ट्रिक मैं बता रहा हूं। 10 से 15 दिन पूरा को पढ़ लें आप। 10 से 15 दिन पूरा निकाल सकते हैं अपने लाइफ के लिए। लाइफ आपका दूसरे का नहीं है। पूरे को हम पढ़ेंगे कि और पढ़ने के बाद सिलेबस समझ जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यार क्या पूछता है, कहां से सवाल निकालता है। आप एग्जामिनर के माइंड को मतलब के फॉलो करो और सोचो कि वो कहां से। तो पूरे क्वेश्चन को कम से कम 10 से 15 बार 10 से 15 दिन पूरे अच्छे तरीके से पूरे क्वेश्चन बैंक को मॉडल की। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो बच्चे अभी तैयारी करना शुरू किए हैं, वो भी ला सकते हैं 95% नंबर। तो 10 से 15 दिन पूरी तरीके से उस मॉडल को, गेस को, जो भी है आपके पास, उसको अच्छे से पढ़ेंगे आप, तो ये आपका हो जाएगा कि ये पढ़ाई करने का एक शॉर्टकट तरीका, ये अच्छा तरीका है। वैसे तो पढ़ाई करने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपने अपने पूरे साल नहीं पढ़ा, 3 महीना पढ़ेंगे तो इस हिसाब से आप पढ़ेंगे। 2 खत्म। ये क्वेश्चन बैंक क्या, आपको 2 सेट खत्म। तीसरा टॉपिक में बताता हूं कि पढ़ाई कैसे करना है। तीसरा क्या? पढ़ाई कैसे करना है। देखिए जितना पढ़ा जाए उसे रिवीजन करना है। रिवीजन करना है। रिवीजन क्या होता है? हाँ, तो आपको स्कूल में, कॉलेज में या आपके कोचिंग में जितना पढ़ाया जाता है उसको रिवीजन करोगे आप। क्या करोगे? जितना पढ़ाया जाए उसे आप रिवीजन करोगे। क्या करोगे? रिवीजन करोगे। रिवीजन का क्या मतलब होता है कि जो जिस दिन आपको कॉलेज में, स्कूल में या कोचिंग में मिले उसको उसी दिन याद कर लो, उसी दिन लिख लो, उसी दिन उस टास्क को कंप्लीट कर लो, अगले दिन पर मत टालो। तो ये आपका हो गया कि पढ़ाई करने का कैसे करना है। यानी कि अगर यदि आपको क्वेश्चन मिलता है आज याद करने को, आज नहीं करते हो कल कर लेंगे, तो भैया कल भी तो मिलने वाला है ना। यदि आज का आज नहीं कर पाए तो कल दोनों को कैसे कर पाओगे? ठीक उसी तरह जैसे आपने नाश्ता नहीं खाया और डायरेक्ट खाना खाओगे तो क्या खाने में नाश्ता खाना दोनों साथ में खा सकते हो? नहीं खा सकते हो। उसी प्रकार हम पढ़ाई भी, अगर एक चैप्टर को आज नहीं याद कर पाए तो कल एक चैप्टर और कल का 2 चैप्टर को हम एक बार याद नहीं कर सकते। ये बहाना है। तो आपका तीसरा पता चल गया कि पढ़ाई कैसे करना है। जितना पढ़ा जाए उसे रिवीजन करना है। बस अब आपके पास रिवीजन का समय बचा हुआ है। आप हर पुरानी चीजों को रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। आपके दिमाग में वो सवाल आते 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 याद हो जाएगा।
चौथा तरीका रिवीजन कैसे करें। भैया सही बात है, सर आपने कह दिया रिवाइज करो, लेकिन रिवीजन करने के लिए रिवीजन करें तो कैसे करें, वो तरीका भी मेरे पास है। ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन को कम से कम 5 बार पढ़ें, इससे कम नहीं। एक क्वेश्चन को कम से कम 5 बार पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा 10 बार रिवीजन करना है, 10 बार पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे नहीं होता है। एक क्वेश्चन को बहुत कम पढ़ोगे ना, कम से कम तो 5 बार आपको पढ़ना होगा, उससे कम में नहीं चलेगा। और बहुत ज्यादा आप पढ़ना चाहते हो तो एक क्वेश्चन को 10 बार पढ़ना होगा, यानी कम से कम 5 बार, ज्यादा से 10 बार। यदि एक क्वेश्चन को आप इतनी बार पढ़ते हो तो आपको क्या हो जाएगा, आप एक रिवीजनर बन जाते हो, एक प्रैक्टिशनर बन जाते हो। और फिर उम्मीद किया जा सकता है, होप किया जा सकता है कि आप इतना परसेंटेज ला सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो 80% तक में फंस के आप रह जाओगे। ये सब के लिए बता रहा हूं मैं, ये एक धांसू तरीका है। तो रिवीजन कैसे करें, तो एक क्वेश्चन को कम से कम 5 बार पढ़ना है और 10 बार, ज्यादा से ज्यादा 10 बार एक क्वेश्चन को पढ़ना है। आपकी सक्षमता 10 से ज्यादा भी है तो 10 से ज्यादा भी आप पढ़ सकते हैं। अगला है नोट्स कैसे बना। जी हाँ दोस्तों, अच्छे विद्यार्थी की पहचान ये है कि वो अपना नोट्स बनाए। नोट्स का अर्थ होता है कि किताब में विस्तार रूप से लिखी हुई बातों को पढ़ करके संक्षेप में जवाब देना। जी हाँ, संक्षेप में। तो आप नोट्स कैसे बनाए, देखो पहला तो है कि नोट्स खुद बनाएं। नोट्स वही विद्यार्थी बना पाएगा जो पढ़ता होगा, घर पे स्टडी करता होगा। नोट्स यदि आप खुद से बनाते हो तो आपने जो कोचिंग में या फिर कॉलेज में या स्कूल में जो भी चीज़ पढ़ा है वो आपको याद होगा। और जब आप नोट बनाने बैठोगे तो याद आ जाएगा, अरे ये तो हम ये पढ़े थे। जैसे हम मान लेते हैं कि हिंदी चैप्टर का ही लेते हैं कि सिरचन कौन था, सिरचन किस जाति का था। तो आप पढ़े होते, अच्छा सिरचन का जात का कारीगर था, है ना, जात का कारीगर था। सिरचन को लोग चटोर कहते थे, कामचोर कहते थे, लेकिन सिरचर वास्तव में जाति का कारीगर था। तो पढ़े थे आपने चैप्टर में, या तो उसको नोट निकाल लेना कि सिरचन जाति का कारीगर था, लेकिन लोग उसे चटोर और कामचोर कहते थे। देखो कितने शॉर्ट में आपने निकाल लिया। तो ये होता है नोट्स खुद से बनाना। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सीनियर बच्चे से अपना नोट्स दे दो ना, क्या करोगे आप उससे नोट्स लेकर के। इससे अच्छा आप मॉडल गेस पढ़ लो, या फिर क्या है सीनियर को कि बना दो ना आप मेरा नोट। यार नोट दूसरा बना करके क्या करेगा, आपको क्या फायदा होगा। दूसरा कह रहा है हर क्वेश्चन याद रहेगा। क्या कह रहा है, हर क्वेश्चन। यदि आप खुद से नोट बनाओगे ना तो हर क्वेश्चन आपको याद रहेगा, वरना आप भूल जाओगे। देखो जैसे कोचिंग में आप थे, पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया गया, पूरा चैप्टर पढ़ाएगा तो उस चैप्टर में 2 से 3 पॉइंट, 2 से 3 लाइन आपको याद होगा। अब उसी का आप अपनी कॉपी में क्या करो, पूरा क्वेश्चन भूल गया मतलब नहीं है, आप उसका टॉपिक 3 टॉपिक निकाल लो। उस 3 टॉपिक में हर एक टॉपिक को आप 3-3 लाइन दे सकते हो। तो 3 टॉपिक को 3 लाइन दिया तो 3 तिहाई 9 लाइन हो गया। 5 नंबर का सवाल आपका क्लियर हो गया। तो ये था आपको इस बार की तैयारी करने का एक उत्तम तरीका मैंने बताया। जितने बच्चे हैं जो अभी तैयारी शुरू की है वो बच्चे खास करके इन चीज़ों को ध्यान देंगे और अच्छे से इस पर प्रैक्टिस करेंगे। इन 5 चीज़ों को, स्मार्ट वर्क करना है, क्वेश्चन बैंक, पढ़ाई कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और इसको फॉलो नहीं किए तो आपकी गारंटी, अब आप समझो मेरी जो जिम्मेदारी थी मैंने आपको बता दिया। क्योंकि अब कितना बताऊं, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूं। और आई होप कि आप अगर ऐसा करते तो मैं गारंटी देता हूं आपको 95% हर विद्यार्थी का आएगा। ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि अगर इतना करते हो तो आपका 95% आने से बिहार बोर्ड का बाप भी नहीं रोक सकता। लो, इससे ज्यादा कुछ कह सकता हूं? तो दीजिए अपने हसन सर को इजाजत, मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।